चैलेंजर डिस्कस कर रहे हैं। 98 पहला साल है बिजनेस का, 300 रुपए का आप यूनिट बेचते हो, आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% ऑफ योर सेल्स है। तो जब आप 300 का 20% लोगे तो आपके पास आएगा 60। ग्रॉस प्रॉफिट कब आता है? जब आप अपनी सेल्स प्राइस में से अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को, जो कॉस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग में लगी होती है, उसको माइनस कर देते हो, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है, जो एक्स्ट्रा पैसे अर्निंग होती है, वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट होती है। तो बीच में आपने सेल्स के अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया होगा? लेस किया होगा। जब ये 60 के बराबर है, 300 में से 60 माइनस करोगे तो 240 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई होगी। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है? ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है? इसका 40% डायरेक्ट लेबर है, 40% डायरेक्ट मटेरियल है, 35% आपके पास जो है वो डायरेक्ट लेबर है, और 25 डायरेक्ट मटेरियल है, 25 डायरेक्ट मटेरियल है, 40% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और 35% आपके फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, अच्छा एक और बात, किसका 25%? आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का। आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? खुद 240 है। 240 का जब 25% लोगे तो बताओ कितना आएगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 25%, 240 मल्टीप्लाई बाय 40%, 240 मल्टीप्लाई बाय 35%। बेटा जल्दी से मुझे इसके आंसर बताओ। 240 का 25%, 60 रुपए। 240 का 40%, 96 रुपीज, और 240 का 33%, 84 रुपीज। 84। जब आप इन तीनों को ऐड तो टोटल आपके पास 240 100% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे कहता है इन ईयर 19B जनरल राइज इन प्राइसेस। जब आप दूसरे साल में पहुंचे तो आपकी जो प्राइसेस थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 15%। जो आपके प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई? 15% से। जब आप इसका 15% लोगे, ठीक है, और उसमें 300 ऐड कर दोगे तो आपकी जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो 115% के बराबर होगी। 300 का 15%, 45 रुपए। 300 पहले ही थी, 15% का इजाफा हुआ, 45 रुपए का इजाफा हो गया। नई जो आपकी सेलिंग प्राइस आई है वो 345 रुपए आई है। आगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो 240 की जो कॉस्ट थी, क्योंकि महंगाई आई है, जनरल प्राइस इन्फ्लेशन आई है, इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर भी क्या होगी? प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज ऑल्सो इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ मटीरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटीरियल भी इंक्रीज हुआ है प्राइस में, लेबर भी, और फैक्ट्री ओवरहेड भी। कितना इंक्रीज हुआ है? मटीरियल इंक्रीज बाय 10%। मटीरियल जो है वो 10% इंक्रीज हुआ है। अगर आपकी मटीरियल कॉस्ट पहले 60 रुपए थी, 60 रुपए थी, इसमें कितना इजाफा हुआ? 10% का। आपने कहा पहले ये 1 के बराबर था, जो इजाफा हुआ वो रेट हमने ऐड कर दिया। ये अब 60 के अंदर 60 का जब 10% लोगे तो 6 रुपये आएगा। आपकी नई जो मटीरियल कॉस्ट होगी वो 66 रुपीज हो जाएगी। अच्छा, अब आगे कहता है लेबर है 15% से इंक्रीज हुई है। लेबर कॉस्ट आपके पास 96 रुपीज थी, 96 रुपीज इंक्रीज हुई है 15% से, तो आपने 0.15% क्या कर 0.15 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 96 का लो 15%, ये हो गई 110.4, 110.4। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज बाय 12%। जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो 84 रुपीज आपकी कॉस्ट थी वो 12% से इंक्रीज हुई। तो आपने कहा 84 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.12, 12% से इंक्रीमेंट आ रहा है। कितनी हो गई ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट?
ये हो गई 94.08। ठीक है, आगे क्या कहता है, द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट इन 19B इज। आप बता दो कि आपके पास जो 19B में ग्रॉस प्रॉफिट जीपी आएगा वो कितना आएगा। तो आपने कहा भाई हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो ये हो गई, इंक्रीमेंट के बाद जब हम अपनी सेल्स प्राइस में से ये इंक्रीज कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जरा इसका सम करो, आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 66 प्लस 110.4 प्लस 94.08। ये कॉस्ट आपके पास हो गई 270.48। जब आप 345 में से 270.48 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बचेगा वापस जीपी होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 74.52। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बात ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात कर रहा है। देखो मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया बहुत सारी जगहों पे, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल कह रहा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, जिसको जितने परसेंट इंक्रीज करवा रहा है हमने उतने परसेंट इंक्रीज कर दिया, जिससे जिसको कंपेयर करवा रहा है उससे कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास आखिर में जीपी आ गया। बताएं सबको क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है सर एंड में आपने डिवाइड किया ये?